10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेशित कोई धनराशि 2 वर्ष में 10,164 हो जाती है तो निवेश की गई धनराशि कितनी थी। अच्छा दोस्त, हम ये डिसाइड कैसे करेंगे कि हमें रेशियो मेथड लगाना है या गोल्डन मेथड लगाना है, गोल्डन रेशियो का लगाना है, या फिर दोस्त कौन सा बताया था आपको कि जो क्या बताए, रेशियो मेथड बताया एक आपको, एक गोल्डन रेशियो बताया और एक दोस्त बताया था सक्सेसिव वाला। कहाँ पे हमें सक्सेसिव लगाना है, ठीक है। क्योंकि ट्री मेथड की तो हम लोग ज्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि ट्री मेथड लॉन्ग होता है। आपने देखा था कि जो 2 साल में ही इतना लॉन्ग हो गया, 2 साल में नहीं दोस्त, जब 3 साल में हुआ तो इतना लॉन्ग हो गया, और अगर कहीं 4 साल की बात कर ली जाए तो कितना लॉन्ग हो रहा होगा, है ना। तो आप समझ रहे हैं इस बात को। तो दोस्त इसकी तो हम बहुत कम बात करेंगे, लेकिन हम इस सवाल पे शुरुआत के जो 3 मेथड है, रेशियो मेथड, सक्सेसिव और गोल्डन रेशियो, इसको हम लोग समझ लेते हैं एक सवाल पर, ठीक है। अच्छा दोस्त, ब्याज वार्षिक रूप से कैसा है, वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि है। तो दोस्त दर कितनी है, तो आपको 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर। तो दोस्त आर बराबर दिया है आपको 10%। सबसे पहले हम लोग समझेंगे दोस्त रेशियो मेथड से। किससे? रेशियो मेथड से समझेंगे। रेशियो मेथड के लिए आपको बताया था कि जब भी आपको आर दिया जाए तो आर का हम बना लेंगे क्या दोस्त, रेशियो। तो 1/10 इसकी भिन्न हो जाएगी। 10% की भिन्न क्या होगी दोस्त, तो आप होगा 1/10 हो जाएगी। दोस्त यहाँ बात की गई है 2 वर्ष की। कितने वर्ष की? 2 वर्ष की। तो 2 वर्ष में पहले वर्ष धन 10 रुपए रहा हुआ, तो दोस्त अगले ही साल बढ़ के ये 11 रुपए हो गया होगा, क्योंकि 10 से 1 की वृद्धि हुई होगी। फिर दूसरे साल भी 10 रुपए रहा होगा, तो दोस्त फिर से बढ़कर के ये 11 रुपए हो गया होगा। इसका मतलब ये है कोई धनराशि वर्ष में 10,164 हो जाती है। और दोस्त हो जाने का मतलब आपको ये बताया था कि उसमें मूलधन और ब्याज दोनों ही होंगे। मतलब हो जाने का मतलब ये बताया था कि आपको मिश्र धन समझना है उसको, ठीक है। अच्छा दोस्त, ये आपको बताया था, ये होता पी मतलब मूलधन, और ये होता ए मतलब अमाउंट, ठीक है, मिश्र धन होता है। तो दोस्त मूलधन कितना होगा, तो आपको 10,100, ठीक है। और दोस्त 11 का गुणा 11 में करो तो 121। ये कितना हो गया दोस्त, आप कहोगे ये हो गया आपका मिश्र धन। अच्छा दोस्त, अगर ब्याज की बात की जाए, किसकी? ब्याज की बात की जाए, तो दोस्त अगर ब्याज पूछ लिया जाता तो आप कहते 21। 100 रुपए से 121 हो गया, तो दोस्त ब्याज कितना हो गया, तो आप कहोगे ब्याज हो गया 21। अच्छा दोस्त, अगर ब्याज पूछा होता तो हम सॉल्व भी नहीं करते, 21 का मल्टीपल देख लेते। 21 का मतलब 7 गुणा और 3, 7 गुणा 3 मतलब 7 और 3 का मल्टीपल देख करके हम लोग काम कर रहे होते, ठीक है। अच्छा, ये राशि 10,164 हो गई, इसका मतलब यह है कि 121 की वैल्यू है कितनी, 10,164, ठीक। हमें चाहिए कितने की दोस्त, 100 की वैल्यू चाहिए। तो ये इसका कितना गुना है, बोलो कितना गुना है दोस्त, आप कहोगे 12 अट्ठे 104। अच्छा, ऑप्शन बहुत सटीक है दोस्त, इसे कर लो। तो आप कैसे करोगे, 121 यहां लिखो अगली लाइन में, ठीक। 101 बट्टे 121, और चाहिए दोस्त किसकी, तो आपको 100 की वैल्यू चाहिए होगी, ठीक है। तो दोस्त यहां से करो 11 से, 11 निम्न 99, 2 11 दूनी 22, 11 चौक 44, 11 एकम 11, 11 एकम 11। दोस्त 11 से फिर से काट रहे हो तो आप कहोगे 11 अट्ठे 88 और 11 चौक 44, तो आप कहोगे 84, और 100 की गुणा करोगे तो दोस्त कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 8400 हो जाएगा, 8400 हो रहा होगा, ठीक है दोस्त। तो वो धनराशि कितनी रही होगी, तो दोस्त आप कहोगे वो धनराशि 8400 रही होगी। कितने, 8,400 की धनराशि रही होगी। बोलो इतनी बात समझ में आई? बताओ दोस्त, यहां तक कोई समस्या? अगर दोस्त आपसे ब्याज पूछ ली जाए, ये तो आपको मूलधन मिलेगा, ब्याज पूछा जाए तो दोस्त आप इसका वैल्यू बता रहे हो, तो आप कहोगे 21 गुणा 84, तो 21 चौक 84, और 21 अट्ठे 168, और 8 176। तो दोस्त ब्याज कितनी बता रहे हो, तो आप कहोगे 176 मतलब 1764 रुपए ब्याज हो रही हो। कितनी दोस्त, 1764 रुपए ब्याज हो रही होगी, ठीक है। कम नहीं होगी क्या, 7 और 4 11 है, हाँ ठीक है, 1764 रुपए ब्याज हो रही होगी, ठीक है दोस्त। बोलो इतनी बात समझ आ गई? चले अगले सवाल पर।
चलते हैं हम लोग अगले सवाल पर। अच्छा, यहाँ ये तो आपने सीख लिया, यही इसी सवाल में सीखो दोस्त। यहाँ पे आपने सीख लिया ये रेशियो मेथड, कौन सा, तो आपका ये तो रेशियो मेथड सीख लिया। ठीक है दोस्त। अच्छा, यहीं पे दूसरा मेथड सीखते हैं। दूसरा वाला कौन सा मेथड सीखोगे दोस्त? दोस्त दूसरा मेथड हम सीखेंगे इसका सक्सेसिव। कितना दोस्त, कौन सा दोस्त, सक्सेसिव सीखेंगे। अच्छा, सक्सेसिव का मतलब क्या है, तो आप कहोगे एक्स प्लस बाई प्लस एक्स इंटू बाई अपॉन 100। इसका मतलब क्या है दोस्त, एक्स एक्स का होगा 10 प्लस 10 प्लस 10 गुणा 10 बट्टे 100। तो दोस्त सक्सेसिव की आप कहोगे 21% बन जाएगा। दोस्त यहाँ पे ब्याज कितना है, आपको 21% है। अच्छा दोस्त, मूलधन कितना होगा, आपको मूलधन 100% रहा होगा। अगर मूलधन 100% है तो दोस्त मिश्र धन कितना हो जाएगा, तो आपको 100% तो मूलधन है और उसके बाद 21% का ब्याज हो गया, इसका मतलब 121% बन गया। अच्छा दोस्त, जो वैल्यू दी है वो कितनी दी है, तो आप कहोगे 121% की वैल्यू दी है। कितनी, तो आप कहोगे 10,164। दोस्त चाहिए क्या आपको, तो आपको 100% की वैल्यू चाहिए। 100% की जब आपको वैल्यू चाहिए होगी तो 10,164 बट्टे 121, और दोस्त चाहिए 100 की, तो आप काट पीट करोगे तो आपको मिल जाएगा 8400 रुपए। कितना दोस्त, 8400 मिल जाएगा। ठीक है, तो दोस्त कितना मिल रहा होगा, तो आपको 8400 मिल जाएगा। ठीक है, बोलो यहाँ तो कोई समस्या, यहाँ तो कोई समस्या दोस्त बताओ। अच्छा दोस्त, आपने देखा यहाँ पे रेशियो मेथड और इधर देख लिया आपने सक्सेसिव मेथड। ये कौन सा दोस्त, आप कहो ये सक्सेसिव हो गया। ठीक है दोस्त, ये सक्सेसिव हो गया। अब अगर आप इसमें देखना चाह रहे हो कि गोल्डन रेशियो कैसे लगाएं, गोल्डन रेशियो कैसे लगाएं, आइए दोस्त हम लोग चलते हैं गोल्डन रेशियो की तरफ। अच्छा, गोल्डन रेशियो कैसे लगाओगे उसे देखते हैं, ठीक है। तो दोस्त 2 साल का पहले ये बताओ गोल्डन रेशियो है कितना, 2 साल का गोल्डन रेशियो कितना है। तो दोस्त आप 2 साल का गोल्डन रेशियो बता रहे होंगे कि 2 से शुरू करो और बाद में 1 आ जाएगा। ठीक है, गोल्डन रेशियो यही होगा। अब हमारे पास नहीं है मूलधन, अब हमारे पास अगर दोस्त मूलधन नहीं है तो हम कैसे पहुंचे, तो मूलधन कुछ मान लेते हैं। हमने मान लिया दोस्त मूलधन 1,000 रुपए है, हम यहाँ चलते ही नहीं, अभी हम यहाँ जाते ही नहीं। हमने ये मान लिया मूलधन 1,000 रुपए है। कितना दोस्त, तो आप कहोगे मान लो साहब, कोई दिक्कत नहीं होगी। हमने ये माना कि जो पी है वो 1,000 रुपए है और हमें बाद में ऐसी 1,000 की वैल्यू चाहिए होगी। अच्छा दोस्त, अगर पी 1,000 रुपए है तो इसका 10% करोगे तो आप कितना बता रहे हो, तो इसका ब्याज आ रहा होगा 100 रुपए। ठीक है दोस्त, फिर से जब इसका 10% करोगे तो दोस्त इसका ब्याज आ रहा होगा 10 रुपए। ठीक है, तो आपके पास टोटल ब्याज कितना आएगा, तो आप कहोगे इसका इसमें गुणा कर दो 200 रुपए हो गया, इसका इसमें कर दो दोस्त 10 रुपए हो गया, और इसको जोड़ दो मतलब 210 रुपए ब्याज हो गया। कितना हो गया दोस्त, आप कहोगे 210 रुपए ब्याज हो गया। अच्छा दोस्त, मूलधन 1,000 है, ब्याज 210 रुपए हो गया, तो ये बताओ अमाउंट कितना हो गया होगा, तो आप कहोगे अमाउंट हो गया होगा दोस्त आपके सामने 1,000 प्लस 210, मतलब आप कहोगे 1,210 रुपए अमाउंट हो गया होगा। कितना दोस्त, 1,210 रुपए अमाउंट हो गया होगा। अच्छा, हमारे हमने जब 1,000 रुपया माना तो हमारे पास जो अमाउंट निकल के आया वो 1,210 था, लेकिन यहाँ पे कितना अमाउंट है, तो आप कहोगे यहाँ पे 101,64 है। प्रश्न के हिसाब से इसका मान दिया है दोस्त 101,64। ठीक है, तो दोस्त हमें चाहिए किसकी वैल्यू, तो आपको 1,000 की वैल्यू चाहिए, तो आप कहोगे 10,164
बट्टे 121 जीरो और चाहिए दोस्त कितने की, तो आप कहोगे 10,000 की वैल्यू, तो 10,000 1,000 की वैल्यू चाहिए। इसको सॉल्व कर लो दोस्त। जैसे ही इसको सॉल्व करोगे तो आप जीरो से जीरो को उड़ा दोगे दोस्त। 11 से काटो तो 11 एकम 11, 11 एकम 11, 11 निम्न 99, 11 दूनी 22 और 11 चौक 44। 11 से काटो दोस्त 11 अट्ठे 88 और 11 चौक 44, तब भी आपके पास 8400 आ जाएगा। ठीक है, अब आप ये डिसाइड कर पा रहे होंगे कि तीनों में हमें मेथड कौन सा लगाना है। ये गोल्डन रेशियो का हो गया, ये गोल्डन रेशियो का हो गया दोस्त, ये रेशियो मेथड हो गया, ये सक्सेसिव हो गया। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हो कि सक्सेसिव या रेशियो मेथड ही बेटर है इस सवाल में। यहाँ पे दोस्त नहीं दिया आपके पास मूलधन, तो गोल्डन रेशियो थोड़ा लॉन्ग जा रहा है। कुल मिला के अब आप ये निष्कर्ष निकालो कि हमें कहाँ कौन सा लगाना है। तो दोस्त जब आपके पास बहुत सारे जीरो दिए हो, मूलधन दिया हो और बहुत सारी जगह जीरो दिए हो, तो आप गोल्डन रेशियो पर जा रहे हो, क्योंकि वहां पे जीरो कटने की संभावना होगी और बड़े आराम से जीरो काट काट के वहां आप पहुंचोगे होंगे। ठीक है, तो जब भिन्न बड़ी बड़ी, जब परसेंट बड़ी बड़ी हो, बड़ी परसेंट का मतलब है जिसका भिन्न बड़ा बनता हो। जैसे 7% अगर ले लिया है तो दोस्त 7 से कितना हो गया, तो आप कहोगे 100 से 100, मतलब 7% से 107 हो रहा होगा, है ना। 100 से 107 हो जाएगा। 3% का मतलब क्या दोस्त, 100 से 103 हो जाएगा। बोलो 9% का मतलब क्या दोस्त, 100 से 109 हो रहा होगा। वहां पे रेशियो मेथड लगाना थोड़ा कठिन होगा, तो दोस्त वहां पे हम लोग सक्सेसिव को लगा रहे होंगे। ठीक है, और दोस्त जहां भिन्न छोटी छोटी बन जाए, जैसे 14 सही 2/7, इसकी 2/7 बन जाएगी। 33 सही 1/3 की दोस्त 1/3 भिन्न बन जाएगी। तो 3 से 4 जाना, है ना, या 7 से 9 तक जाना, या फिर दोस्त 66 सही 2/3 है, तो दोस्त 2/3 बन जाएगी। तो यहाँ पे जब छोटी छोटी भिन्न बनी हुई, तब दोस्त हम लोग रेशियो मेथड से जा रहे हैं। ठीक है, इतनी बात याद रखेंगे। चलते हैं दोस्त।